क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज पेट 2022 के बारे में एनालिसिस करने जा रहा हूं। और आप लोगों ने भी एग्जाम दिया है, आप लोगों का कोई पर्सनल कोई एनालिसिस होगा, कोई अपना पर्सनल कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि आपके कितने नंबर एग्जाम में बन रहे हैं, अगर आपने कहीं से मिलाया होगा, कितने क्वेश्चन आपने किए हैं, ताकि एक अलग से इसका डेटा निकाला जा सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। इसमें 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। सबसे पहले तो इसमें 37 लाख लोगों ने 37 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, फॉर्म अप्लाई किया था। इसमें से 25 लाख लोगों ने इस पेपर को, इस एग्जाम को दिया। ये गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ। 25 लाख लोगों ने इसका एग्जाम दिया। दोस्तों 25 लाख लोगों ने एग्जाम दिया है, तो दो फाइट जो होती है किसी भी एग्जाम में, वो केवल 2 से 3 लाख विद्यार्थियों में ही होती है। ठीक है, जो फाइट होती है वो 2 से 3 लाख विद्यार्थियों में होती है। बाकी जो अलग विद्यार्थी अलग से होते हैं वो केवल ट्रायल मारने के लिए ही एग्जाम देते हैं, या अदर चीज़ों के लिए इनकी तैयारी नहीं हो पाती है, जैसे करंट अफेयर्स हो गए या और सब चीज़ें होती हैं, जनरली इनकी तैयारी नहीं हो पाती है और वो एग्जाम में पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो जो फाइट होती है मेन, वो 2 से 3 लाख विद्यार्थियों की ही होती है किसी भी एग्जाम में। तो दोस्तों 15 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, ये एक तरीके से कहा जाए तो आसान पेपर आया था। क्या था? आसान था, ये पेपर आसान था। और जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ था ये थोड़ा टफ था, ये थोड़ा सा टफ था। इसमें जो डीआई आया था, डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ का जो डीआई पूछा गया था, वो सारे शिफ्ट की तुलना में थोड़ा सा टफ था। बाकी जो 16 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, ये भी एक तरीके से कहा जाए तो सामान्य ही था। ये भी सामान्य ही था और ये भी सामान्य ही था। कुल मिला के जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, ये थोड़ा सा टफ था पेपर। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन की बात किया जाए तो नॉर्मलाइजेशन में जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, अगर किसी विद्यार्थियों के नंबर 72 नंबर आ रहे हैं मान लीजिए, तो जो 15 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, अगर 72 नंबर आ रहे हैं तो इसमें +-2 या 3 नंबर हो सकते हैं, और 72 से उसके नंबर 75 पहुंच सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होना फिक्स है इस 15 अक्टूबर को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। बाकी और भी जो एग्जाम शिफ्ट में पेपर हुए हैं, उनमें अगर किसी के नंबर कम है तो नंबर बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेंगे। और दोस्तों अगर आप टोटल एवरेज की बात किया जाए, टोटल एवरेज में एक्सपेक्टेड कट ऑफ की या कितने नंबर किस श्रेणी के द्वारा कितने नंबर लाने में बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, वो सारी एग्जाम में बैठने को पाएंगे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम मिनिमम आप समझ लीजिए कि 75 से 80 नंबर के बीच में अगर आपका है तो आप सारे एग्जाम में बैठने के लिए अप्लीकेबल हैं, 75 से 80 नंबर के बीच में। और वहीं अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, ठीक है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो आपको 75 +-2 या 3 72 भी हो सकता है या 75 भी हो सकता है। कुल मिला के इतने नंबर अगर आपके आए हैं तो आप सेफ, अपने आप को सेफ समझिए किसी भी एग्जाम के लिए। और अगर आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 65 to 70 नंबर के बीच में अगर आप लाए हैं तो आप एक तरीके से बहुत ही बेटर कंडीशन में हैं किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए। पिछले एग्जाम की तुलना में इस साल एग्जाम थोड़ा सा टफ था, इस साल पेपर थोड़ा टफ था और कंपटीशन भी इस बार थोड़ा सा टफ था। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अच्छी तैयारी करके पेपर एग्जाम दिया हुआ है। पिछली बार 63 कट ऑफ गया था लेखपाल की मेरिट के लिए, जिसमें 8000 वैकेंसी आई थी। ठीक है, और इस बार ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है हाल फिलहाल इसमें 8000 वैकेंसीज हों। मैक्सिमम 4 या 5000 की सुनाई दे रही है, उससे ऊपर कोई सुनाई नहीं दे रही है। तो उस हिसाब से ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप इस हिसाब से मत देखिएगा कि 63 चला गया था पिछली बार जो है, और लेकिन उसमें देखिए कि पोस्ट कितनी थी, 8000 पोस्ट थी, उससे 15 में क्वालिफाई किया गया था। दोस्तों अगर किसी भी वैकेंसी में केवल 100 से 150 अगर पोस्ट कोई आती है तो उसके लिए जो है बहुत हाई कट ऑफ जाएगा। उसके लिए आपका नंबर अगर 80 से 85 होगा तभी आप इस एग्जाम में बैठने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें 100 से 150 पोस्ट केवल आती है। ऐसे एग्जाम्स के लिए 80 से 85 नंबर आपके होने चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं। और अगर लड़कियों की बात किया जाए तो लड़कियों के लिए जनरली अगर जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की लड़कियां हैं तो उनके लिए जो है चाहे जनरल की हो या ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इनमें लड़कियों के लिए जो है
70 to 75 नंबर अगर लेके आ रही हैं तो जो है मैक्सिमम एग्जाम में बैठने को पाएंगी। अगर SC कैटेगरी की कोई लड़की है जो SC कैटेगरी से आती है, अगर वो इस एग्ज़ाम को दी है तो उसके लिए दोस्तों ये आंकड़ा लगभग 70 के आसपास जाता है, और अगर 70 के आसपास उसका नंबर है तो किसी एग्जाम में बैठ सकती है। तो ओवरऑल ये व्यू मैंने जो बताया, इसमें आपको अगर कुछ अलग लगता हो कि नहीं ये हो सकता है वो सकता है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर ध्यान दूंगा। हालांकि ये एकदम एक्यूरेट मैं जो है एक्यूरेट इसका नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेड जो बता रहा हूँ कि इसका ये हो सकता है, और फिलहाल ये जो बता रहा हूँ इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसी के इर्द गिर्द रहने वाली है कट ऑफ, जो वैकेंसी आने वाली है 2023 में पेट के थ्रू, वो इसी के आसपास जाके सारी जो है गिरेगी। ठीक है।